नमस्कार दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आधुनिक काल के जो विभिन्न प्रकार के प्रमुख गद्य विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की जा रही है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से जुड़े प्रमुख प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। अभी तक हमने हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की है। आगे हम और भी जो प्रमुख हिंदी साहित्य के गद्य विधाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, नेत्रोन्मीलन जो प्रकाशित हुई थी 1915 में किसका नाटक माना जाता है? तो नेत्रोन्मीलन जो प्रकाशित हुई थी 1915 में किसका नाटक माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु जो हैं ये नेत्रोन्मीलन नाटक के लेखक माने जाते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा जो प्रकाशित हुई थी 1902 में किसका नाटक माना जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारत दुर्दशा जो प्रकाशित हुई थी 1902 में किसका नाटक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारत दुर्दशा नाटक के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु काल के दूसरे सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारतेंदु काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा कवि आता है तो वो है प्रताप नारायण मिश्र। तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमांचकारी रंगमंचीय नाटकों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो रोमांचकारी रंगमंचीय नाटकों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो सबसे पहले आते हैं रौनक बनारसी, हुसैन मियाँ जरीफ और विनायक प्रसाद तालिब। तो ये तीन महत्वपूर्ण रोमांचकारी रंगमंचीय नाटकों के नाटककार माने जाते हैं, तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। सबसे पहले रौनक बनारसी, हुसैन मियाँ जरीफ और विनायक प्रसाद तालिब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह फारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशुकों का लुफ्त हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया रहा। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह फारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशुकों का लुफ्त हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं इस प्रसिद्ध कथन के लेखक माने जाते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सज्जन। तो सज्जन जो है
ये प्रसाद जी का प्रथम नाटक माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रकाशित हुई थी 1910 में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि सज्जन किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के प्रथम नाटक सज्जन का कथानक कहाँ से लिया गया है? तो प्रसाद के प्रथम नाटक सज्जन का कथानक कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाभारत। तो महाभारत से जो है प्रसाद के प्रथम नाटक सज्जन का कथानक लिया गया है, तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का अंतिम नाटक क्या माना जाता है? तो प्रसाद का अंतिम नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी जो है ये प्रसाद जी का अंतिम नाटक माना जाता है, तो आप ये प्रश्न नोट कर सकते हैं। और ये प्रकाशित हुई थी 1933। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का कौन सा नाटक अपने मूल रूप में कल्याणी परिणय के नाम से 1912 के नागरी प्रचारिणी पत्रिका के अंकों में छपा था? तो प्रसाद का कौन सा नाटक अपने मूल रूप में कल्याणी परिणय के नाम से 1912 के नागरी प्रचारिणी पत्रिका के अंकों में छपा था? उस नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक अभिनय चंद्रगुप्त नाम से कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक अभिनय चंद्रगुप्त नाम से कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1977। तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को क्रम के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले आता है सज्जन, उसके बाद कल्याणी परिणय, फिर करुणालय, फिर प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मय जय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और अंत में ध्रुव स्वामिनी। तो ये जो है 13 महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम हैं जो काल क्रम के अनुसार बताया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। यह प्रत्येक काल में काना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। यह प्रत्येक काल में काना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आधुनिक काल में नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित
रूपक रहस्य। तो रूपक रहस्य जो है ये आधुनिक काल में नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ माना जाता है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस साहित्यकार ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के 5 मुख्य उद्देश्य बताए हैं? श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार, देश वत्सलता। तो किस साहित्यकार ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के 5 मुख्य उद्देश्य बताए हैं? श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार, देश वत्सलता। तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इस कथन से प्रसाद के किस नाटक का आरंभ होता है? तो अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इस कथन से प्रसाद के किस नाटक का आरंभ होता है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त नाटक का आरंभ जो है वो इस कथन से होता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो ये बहुत ही छोटा सा कथन है, तो प्रश्न जो है ये आ सकता है परीक्षा में, तो आप ये कथन नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? तो प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ध्रुव स्वामिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के द्वारा रचित अन्यापदेशिक नाटक कौन सा माना जाता है? तो प्रसाद के द्वारा रचित अन्यापदेशिक नाटक कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कामना। प्रसाद के द्वारा रचित एकांकी का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रसाद के द्वारा रचित एकांकी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एक घूंट। तो एक घूंट जो है ये प्रसाद के द्वारा रचित एक एकांकी मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के किस नाटक का कथानक कलहण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है? तो फिर से पढ़ते हैं। प्रसाद के किस नाटक का कथानक कलहण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है? उसका नाम क्या है उस नाटक का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विशाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के किस नाटक में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। प्रसाद के किस नाटक में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका करुणालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का कौन सा नाटक जयचंद और पृथ्वीराज की कथा के आधार पर निर्मित है? तो प्रसाद का कौन सा नाटक जयचंद और पृथ्वीराज की कथा के आधार पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रायश्चित। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रायश्चित जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आती है। अलका, कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका प्रसाद के किस नाटक की नारी पात्र मानी जाती हैं? तो अलका, कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका प्रसाद के किस नाटक की नारी पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रगुप्त। तो आप ये नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवसेना, देवकी, विजया, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की स्त्री पात्र हैं?
तो देवसेना, देवकी, विजया, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक के नारी पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्कंदगुप्त। प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ध्रुव स्वामिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट किसका नाटक माना जाता है? तो ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट किसका नाटक माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुदर्शन। चुंगी की उम्मीदवारी और लबड़ धोंदो किसका नाटक माना जाता है? तो चुंगी की उम्मीदवारी और लबड़ धोधो किसका नाटक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बद्रीनाथ भट्ट। प्रेमचंद के द्वारा रचित नाटक कौन से माने जाते हैं? तो प्रेमचंद के द्वारा कौन से नाटक माने जाते हैं? उन्होंने कौन से प्रसिद्ध नाटकों की रचना की है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले करबला। ये कई बार पूछा गया है कि करबला नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। इसके बाद संग्राम और प्रेम की बेदी। तो करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी जो है ये प्रेमचंद के द्वारा रचित अत्यंत ही प्रसिद्ध नाटक के नाम माने जाते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर, ये नाटक के नाम हैं। इसके बाद चोर के घर छिछोर, दमदार आदमी, गड़बड़ झाला, स्वामी चौखटानंद, साहित्य का सपूत किसका नाटक माना जाता है? तो नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर। इसके बाद चोर के घर छिछोर, दमदार आदमी, गड़बड़ झाला, स्वामी चौखटानंद, साहित्य का सपूत। तो इन सभी नाटकों के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। तो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जो हैं इन सभी नाटकों के नाटककार माने जाते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं। खास करके दमदार आदमी और गड़बड़ झाला, ये दोनों नाटक के बारे में कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर नगेंद्र ने गीतनाट्य को क्या कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने गीतनाट्य को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भावना नाट्य। तो डॉक्टर नगेंद्र ने गीतनाट्य को भावना नाट्य कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या नाटक खिलौने की खोज किसका नाटक माना जाता है? तो समस्या नाटक खिलौने की खोज किसका नाटक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा जो हैं ये समस्या नाटक खिलौने की खोज के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैद, उड़ान, पैंतरे, अंधी गली किसका नाटक माना जाता है? तो कैद, उड़ान, पैंतरे, अंधी गली किसका नाटक माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपेंद्र नाथ अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क जो हैं ये कैद, उड़ान, पैंतरे और अंधी गली नाटक के लेखक माने जाते हैं। खास करके कैद और अंधी गली ये दोनों नाटक कई बार पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में।
कि कैद और अंधी गली, इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कोणार्क पहला राजा शारदिया किसका नाटक माना जाता है? तो कोणार्क पहला राजा और शारदिया किसका नाटक माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगदीश चंद्र माथुर। ये तीनों परीक्षा में पूछे गए हैं। कोणार्क भी पूछा गया है कि कोणार्क के लेखक का नाम क्या है, पहला राजा भी पूछा गया है कि पहला राजा के लेखक का नाम क्या है, और शारदिया ये भी पूछा गया है कि शारदिया नाटक के लेखक का नाम क्या है। तो कोणार्क, पहला राजा और शारदिया, इन तीनों नाटक के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है और ये पंक्ति जो है किस नाटक के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, यह कथा ज्योति की है अधो के माध्यम से। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो यह कथा ज्योति की है अधो के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ये जो है अंधा युग से लिया गया है और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर किस नाम से किया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर किस नाम से किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाभोज। तो महाभोज के नाम से ही मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर किया था। तो आप ये नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर किस नाम से किया था? तो गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर किस नाम से किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रंगनाथ की वापसी। तो रंगनाथ की वापसी के नाम से गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर किया था। तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के गोदान और अमृतलाल नागर के सुहाग के नुपुर का नाट्य रूपांतर किसने किया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो प्रेमचंद के गोदान और अमृतलाल नागर के सुहाग के नुपुर का नाट्य रूपांतर किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रतिभा अग्रवाल ने। लक्ष्मी नारायण मिश्र किस तरह के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र किस तरह के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका समस्या नाटककार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी किसका नाटक माना जाता है? तो विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी किसका नाटक माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेठ गोविंददास। तो सेठ गोविंददास जो हैं इस प्रमुख नाटकों के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। जैसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विकास नाटक के लेखक का नाम क्या है, या गरीबी और अमीरी नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सेठ गोविंददास। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर
इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तांबे के कीड़े। तो तांबे के कीड़े को डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसीयत किसका नाटक माना जाता है? तो वसीयत नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अमृतलाल नागर के रेडियो नाटकों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो अमृतलाल नागर के रेडियो नाटकों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंदन वन और चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा। तो चंदन वन और चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा, इस नाम से अमृतलाल नागर के रेडियो नाटकों का संकलन प्रकाशित हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अभी किसके 3 नाटकों जैसे चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग का संकलन है? तो आज अभी किसके 3 नाटकों जैसे चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग का संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमृत राय। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, खास करके नेट में ये प्रश्न पूछा गया है कि चिंदियों की एक झालर ये किसका नाटक माना जाता है? तो इसके लेखक हैं अमृत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का कौन सा नाटक चीनी आक्रमण पर आधारित है? तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री का कौन सा नाटक चीनी आक्रमण पर आधारित है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नेफा की एक शाम। तो नेफा की एक शाम जो है ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री का एक नाटक है जो चीनी आक्रमण पर केंद्रित है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग को आधार बनाकर और लेखकीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8वां सर्ग। हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विपिन कुमार अग्रवाल। तो विपिन कुमार अग्रवाल जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं या नाटककार माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधूरी आवाज़ किसका नाटक माना जाता है? तो अधूरी आवाज़ किसका नाटक माना जाता है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कमलेश्वर। अम्बपाली किसका नाटक माना जाता है? अम्बपाली, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक माने जाते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये अम्बपाली नाटक के लेखक माने जाते हैं। क्रांतिकारी किसका नाटक माना जाता है? तो क्रांतिकारी नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट। तो उदय शंकर भट्ट जो हैं ये क्रांतिकारी नाटक के लेखक हैं। गुलामी का नशा नाटक किसका माना जाता है? तो गुलामी का नशा
नाटक किसका माना जाता है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो हैं ये गुलामी का नशा नाटक के लेखक माने जाते हैं। चंद्रहास नाटक किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रहास नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली गुप्त। तो गुप्त जी जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं चंद्रहास के। नजर बदली बदल गए नजारे नाटक किसका माना जाता है? तो नजर बदली बदल गए नजारे नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो राधिका रमण प्रसाद सिंह जो हैं ये नजर बदली बदल गए नजारे नाटक के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबुद्ध यमुना नाटक किसका माना जाता है? तो प्रबुद्ध यमुना नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं वियोगी हरि। पुण्य पर्व नाटक किसका है? तो पुण्य पर्व नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। तो सियाराम गुप्त जो हैं ये पुण्य पर्व नाटक के लेखक हैं। भारतेंदु और भिक्षु से गृहस्थ और गृहस्थ से भिक्षु नाटक किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु और भिक्षु से गृहस्थ और गृहस्थ से भिक्षु नाटक किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। सुहाग बिंदी नाटक किसका माना जाता है? तो सुहाग बिंदी नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत जो हैं ये सुहाग बिंदी नाटक के लेखक हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। सोना रानी नाटक किसका माना जाता है? तो सोना रानी नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं लाला भगवान दीन। राखी की लाज नाटक किसका है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी प्रश्न में भी ये पूछा गया है। तो राखी की लाज नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा जो हैं ये राखी की लाज नाटक के लेखक माने जाते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मोहन राकेश का प्रथम नाटक आषाढ़ का एक दिन जो प्रकाशित हुई थी 1958 में संस्कृत के किस महान साहित्यकार से संबंधित है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो फिर से पढ़ते हैं। मोहन राकेश का प्रथम नाटक आषाढ़ का एक दिन जो प्रकाशित हुई थी 1958 में संस्कृत के किस महान साहित्यकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामा प्रतिभा का विवाह शैतान रोमांस रोमांच नाटक किसका माना जाता है? तो श्यामा प्रतिभा का विवाह शैतान और रोमांस रोमांच नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो हैं इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूखी डाली तौलिए पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन नाटक किसका माना जाता है? तो सूखी डाली तौलिए पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन नाटक किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। खास करके सूखी डाली और पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ ये कई बार पूछा गया है कि इन नाटकों के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का प्रसिद्ध नाटक कैद अपने संशोधित परिवर्धित रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ?
तो उपेंद्र नाथ अश्क का प्रसिद्ध नाटक कैद अपने संशोधित परिवर्धित रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लौटता हुआ दिन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहला राजा। भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन कौन सा माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कारवां, और ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आदमी का जहर नाटक किसका है? तो आदमी का जहर नाटक किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। तो लक्ष्मीकांत वर्मा जो है ये आदमी का जहर नाटक के लेखक माने जाते हैं। पृथ्वी थिएटर के संस्थापक का नाम क्या है? तो पृथ्वी थिएटर के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज कपूर। तो पृथ्वीराज कपूर जो है ये पृथ्वी थिएटर के संस्थापक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश के किस नाटक में राग, विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उभार कर चिरंतन आध्यात्मिक प्रश्न को नए संदर्भ में उठाया गया है? तो मोहन राकेश के किस नाटक में राग, विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उभार कर चिरंतन आध्यात्मिक प्रश्न को नए संदर्भ में उठाया गया है, उसका नाम क्या है या उस नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस जो है उसका नाम है, और ये प्रकाशित हुई थी 1963 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं 1963। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1953 में हुआ था, दिल्ली में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी जो है इसका जो स्थापना वर्ष माना जाता है वो है 1953, और इसका जो स्थान है वो है दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका इब्राहिम अलकाजी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का आरंभ मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर सोमनाथ गुप्त और अज्ञे। तो डॉक्टर सोमनाथ गुप्त और अज्ञे ये दोनों जो हैं ये मानते थे कि प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का आरंभ हुआ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु से एकांकी नाटकों का आरंभ मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो भारतेंदु से एकांकी नाटकों का आरंभ मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर सत्येंद्र। पश्चिमी नाट्य विधान को दृष्टि में रखकर रचा गया हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है क्या? तो पश्चिमी नाट्य विधान को दृष्टि में रखकर रचा गया हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है क्या? उसका नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका बादल की मृत्यु। तो बादल की मृत्यु जो है ये पश्चिमी नाट्य विधान की दृष्टि से रखकर रचा गया हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ये प्रकाशित हुई थी 1930 में। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले वो कौन सा नाटक है जो पश्चिमी नाट्य विधान की दृष्टि से रखकर रचा गया हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है, तो वो है बादल की मृत्यु। इसका प्रकाशन समय क्या है, तो ये माना जाता है 1930 और इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का प्रणयन कब से माना जाता है, तो हिंदी में पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का प्रणयन कब से माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1930। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामा एक साम्यहीन, साम्यवादी, शैतान, प्रतिमा का विवाह, लाटरी आदि एकांकी किसके माने जाते हैं, तो श्यामा एक साम्यहीन, साम्यवादी, शैतान, प्रतिभा का विवाह, लाटरी आदि एकांकी के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। चढ़त न दूजो रंग जो प्रकाशित हुई थी 1982 में, किसका दूरदर्शन नाटक माना जाता है, तो चढ़त न दूजो रंग किसका दूरदर्शन नाटक माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमृत लाल नागर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह माना जाता है, तो पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पृथ्वीराज की आंखें जो हैं ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी संग्रह मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर, स्ट्राइक। तो तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर, स्ट्राइक किसकी एकांकी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक एकांकी नाटक किसके द्वारा संपादित एकांकी संकलन माना जाता है, तो आधुनिक एकांकी नाटक किसके द्वारा संपादित एकांकी संकलन माना जाता है, उस साहित्यकार का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका उदय शंकर भट्ट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उदय शंकर भट्ट जो है ये आधुनिक एकांकी नाटक इनका संपादित एकांकी संकलन माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक किसका एकांकी संग्रह माना जाता है, तो सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक किसका एकांकी संग्रह माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका गणेश प्रसाद द्विवेदी। तो गणेश प्रसाद द्विवेदी जो है ये सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक एकांकी संग्रह के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हंस का एकांकी नाटक विशेषांक कब प्रकाशित हुआ था, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हंस का एकांकी नाटक विशेषांक कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मई 1938 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह का नाम क्या है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज की आंखें और ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह का नाम क्या है, तो उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह का नाम क्या है,
तो इसका सही उत्तर होगा आपका अभिनव एकांकी, और ये प्रकाशित हुई थी 1940 में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोंक आपस का समझौता विवाह के दिन किसके द्वारा रचित प्रहसन माने जाते हैं? तो जोंक आपस का समझौता और विवाह के दिन किसके द्वारा रचित प्रहसन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपेंद्र नाथ अश्क। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रीडनक नाटक किसका माना जाता है? तो क्रीडनक नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं पृथ्वीराज। रोटी और बेटी नाटक किसका माना जाता है? रोटी और बेटी, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रमेश मेहता। कुरुक्षेत्र का सवेरा नाटक किसका है? तो कुरुक्षेत्र का सवेरा नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं जयशंकर त्रिपाठी। खंडित यात्राएं और सुबह के घंटे नाटक किसका माना जाता है? तो खंडित यात्राएं और सुबह के घंटे नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं नरेश मेहता। खंडित यात्राएं और सुबह के घंटे, ये दोनों नाटक के नाम कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। खास करके खंडित यात्राएं, ये भी कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं नरेश मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंबुक की हत्या नाटक किसका है? तो शंबुक की हत्या नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं नरेंद्र कोहली। एक प्रश्न और नाटक किसका माना जाता है? तो एक प्रश्न और नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर विनय। एक था गधा उर्फ नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शरद जोशी। पेपरवेट नाटक किसका है? तो पेपरवेट नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रमेश उपाध्याय। जहर और जनता का सेवक नाटक किसका माना जाता है? तो जहर और जनता का सेवक नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कणाद ऋषि भटनागर। तो कणाद ऋषि भटनागर जो हैं ये जहर और जनता का सेवक नाटक के लेखक हैं। दीप से दीप जले नाटक किसका माना जाता है? तो दीप से दीप जले नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सत्य प्रकाश सेंगर। तो सत्य प्रकाश सेंगर जो हैं ये दीप से दीप जले नाटक के लेखक माने जाते हैं। घाटियाँ गूंजती है नाटक किसका माना जाता है? तो घाटियाँ गूंजती है नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं शिव प्रसाद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जय बंगला नाटक किसका माना जाता है? तो जय बंगला नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगरा बाजार, राजा चंबा और चार भाई गांव के नाम, ससुसार मोर नाव, दामाद ख्याल ठाकुर, पृथ्वीपाल सिंह, इन नाटकों के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं हबीब तनवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की कहानी देवी का बंदिनी नाम से नाट्य रूपांतर किसने किया है? तो फिर से पढ़ते हैं। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की कहानी देवी का बंदिनी नाम से नाट्य रूपांतर किसने किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विष्णु प्रभाकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं विष्णु प्रभाकर। गोगोल के नाटक दी गवर्नमेंट अफसर
का नाट्य रूपांतर आला अफसर शीर्षक से किसने किया है? तो गोगोल के नाटक दी गवर्नमेंट अफसर का नाट्य रूपांतर आला अफसर शीर्षक से किसने किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुद्रा राक्षस। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का बर्नम वन शीर्षक अनुवाद किसने किया है? तो शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का बर्नम वन शीर्षक अनुवाद किसने किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रघुवीर सहाय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल सरकार किस भाषा के प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो बादल सरकार किस भाषा के प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं? तो इसके लेखक हैं, तो ये जो हैं बंगला भाषा के नाटककार माने जाते हैं। विजय तेंदुलकर किस भाषा के नाटककार माने जाते हैं? तो विजय तेंदुलकर किस भाषा के नाटककार माने जाते हैं? तो ये जो हैं मराठी भाषा के नाटककार माने जाते हैं। गिरीश कार्नाड किस भाषा के चर्चित नाटककार माने जाते हैं? तो गिरीश कार्नाड किस भाषा के चर्चित नाटककार माने जाते हैं? तो ये जो हैं कन्नड़ भाषा के नाटककार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला मुंह नाटक किसका है? तो काला मुंह नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं गोविंद चातक। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है नाटक से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर की चर्चा की, जो प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं और उनके नाटककारों के नाम, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी आज हमने की। आगे हम और भी जो प्रश्न उत्तर हैं जैसे रेखाचित्र, जीवनी, साक्षात्कार, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की भी चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।